विगत कुछ एपिसोड में आपने सफलता की जननी संकल्प शक्ति इस पुस्तक के अंश सुने। आज इसी पुस्तक के अंतिम पृष्ठों के कुछ अंश है जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके बाद अगली कड़ी में हम किसी एक नई किताब के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। जगतगुरु शंकराचार्य की आरंभिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जिनमें उसके द्वारा किसी बड़े उपक्रम की आशा की जा सके, किंतु वे अपनी प्रचंड प्रतिभा को समझते हुए जब किसी महान प्रयोजन में जुट गए तो उनके द्वारा किए गए महान कृत्यों में संस्कृति को एक नवीन दिशाधारा का लाभ मिल सका। ढूंढने पर देश विदेश के ऐसे अगणित प्रमाण उदाहरण अपने इर्द गिर्द ही बिखरे मिल सकते हैं जिनमें आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक कठिनाइयों से जूझते हुए मनस्वी लोगों ने अपने अभिष्ट प्रयोजनों में इतनी बड़ी सफलता पाई है जिन्हें चमत्कार कहा जा सकता है। वस्तुतः संकल्प ही अपने प्रत्यक्ष जीवन का ऐसा देवता है जिसके वरदान का लाभ उठा सकना किसी के लिए भी संभव हो सकता है। सदुद्देश्य की पूर्ति के लिए आदर्शवादी जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें धीरे धीरे दूसरे सज्जनों की सहायता भी मिलती चली जाती है। इस तथ्य को रामचरित के साथ भली प्रकार जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। लक्ष्मण, भरत, केवट, यहाँ तक कि रीछ वानर तक उनको सहायता करते हैं और शत्रु का भाई तक उनके साथ आ मिलता है। आदर्शवादी दृढ़ता में आरंभिक कठिनाइयां अवश्य है, किंतु अपनी दृढ़ता और सच्चाई प्रमाणित कर देने पर हर दिशा से सहयोग की वर्षा होने लगती है। नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, स्वस्थ हो या रुग्ण, धनी हो या निर्धन, परिस्थितियों से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। प्रश्न संकल्प शक्ति का है। मनस्वी व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाते और सफल होते हैं। समय कितना लगा और श्रम कितना पड़ा उसमें अंतर हो सकता है, पर आत्मनिर्माण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अपनी आकांक्षा को सक्रियता एवं प्रखरता के अनुरूप देर सवेर में सफल करके ही रहता है। जहाँ सामान्य नारियां अपने बच्चों को मात्र सुखी संपन्न देखने भर की कामना संजोए रहती है, वहाँ ऐसी महान महिलाएं भी हुई है जिन्होंने अपनी संतान को बड़ा आदमी नहीं महामानव बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि और चेष्टा में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। ऐसी महान महिलाओं में विनोबा की माता आती हैं जिन्होंने अपने तीनों बालकों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। शिवाजी की माता जीजाबाई को भी यही गौरव प्राप्त हुआ। मदालसा ने अपने सभी बालकों को बाल ब्रह्मचारी बनाया था। शकुंतला अपने बेटे भरत को, सीता अपने लवकुश को सामान्य नर वानरों से भिन्न प्रकार का बनाना चाहती थी। उन्हें जो सफलताएं मिली वे अन्यान्यों को भी मिल सकती है। शर्त एक ही है कि आदर्शों के प्रति अंतःकरण में गहन श्रद्धा की स्थापना हो सके और उसे पूरा करने के लिए अभीष्ट साहस संजोया जा सके। संकल्प इसी को कहते हैं। वंश परंपरा या पारिवारिक परिस्थितियों की हीनता किसी प्रगति में चिरस्थायी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार की अड़चनें अधिक संघर्ष करने के लिए चुनौती देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। रैदास, कबीर, वाल्मीकि आदि का जन्म छोटे कहे जाने वाले परिवारों में ही हुआ था, पर इससे इन्हें महानता के उच्च पद तक पहुंचाने में कोई स्थायी अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। मनुष्य की संकल्प शक्ति इतनी बड़ी है कि वह अग्रगमन के मार्ग में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक बाधा को पैरों तले रौंदती हुई आगे बढ़ सकती है। परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार के सरल क्रम में से कोई साथी बिछुड़ जाए और शोक संताप के आंसू बहाने पड़े, यह भी कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसे दुर्दिन हर परिवार में आते और व्यक्ति को कभी न कभी सहन करने पड़ते हैं। मनचाही सफलता किसे मिली है? मनोकामनाओं को सदा पूरी करते रहने वाला कल्पवृक्ष किसके आंगन में उगा है? ऐसे तूफान आते ही रहते हैं जो संजोई हुई घास के घोंसले उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक दे और एक एक तिनका बिनकर बनाए गए घरौंदे का अस्तित्व ही आकाश में छितरा दे। ऐसे अवसर पर दुर्बल मनस्थिति के लोग टूट जाते हैं। नियति क्रम से हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अवसान होता है। मनोरथ
और प्रयास भी सर्वदा सफल कहा होते हैं। यह सब अपने ढंग से चलता रहे पर मनुष्य भीतर से टूटने न पाए, इसी में उसका गौरव है। समुद्र तट पर जमी हुई चट्टानें चिर अतीत से अपने स्थान पर जमी अड़ी बैठी है। हिलोरों ने अपना टकराना बंद नहीं किया, सो ठीक है, पर यह भी कहा गलत है कि चट्टान ने हार नहीं मानी। न हमें टूटना चाहिए और न हार माननी चाहिए। नियति की चुनौती स्वीकार करना और उससे दो दो हाथ करना ही मानवीय गौरव को स्थिर रखने वाला आचरण है। नैतिक शिक्षा उपक्रम के इस भाग में समस्त एपिसोड आपने जो देखे वो सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक से लिए गए अंश थे। यह पुस्तक श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे हम ऐसी ही बेहतर पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।